नमो नमः। अद्य वयम् अष्टमी कक्षायाः रुचिरा पुस्तकस्य तृतीयभागस्य अध्ययनं कुर्मः। तर्हि गतवर्गे हमने एकादश पाठस्य अध्ययनम् अस्माभिः कृतम्। हमने गए पाठ में 11वां पाठ पढ़ा है। हाँ, 11वां एकादश 11th सावित्रीबाई फुले। हमने वो पाठ पढ़ा है। सावित्रीबाई फुले का महत्व, उन्होंने कितना काम किया है, बड़ा काम किया है, कैसे किया है, ये सब हमने जाना और पढ़ा भी अच्छी तरह से। और उसका एक एक सेंटेंस भी हमने पढ़ा। तो वो पढ़ने की प्रैक्टिस थी। उसी साथ साथ उसमें हर शब्द का हमने अर्थ जान के वो सेंटेंस का अर्थ जान लिया। हम आगे बढ़ते हैं। अभी आज उसका अभ्यास करते हैं और ये पाठ आज खत्म करते हैं। तो अब ये पाठ में हमने क्या पढ़ा, उसके ऊपर प्रश्न पूछे गए हैं और इसके अभ्यास में हम देखते हैं। तो पृष्ठ क्रमांक 76 का पान क्रमांक, पृष्ठ क्रमांक निकालिए। पेज नंबर 76 ऑफ रुचिरा थर्ड भाग, तृतीय भाग, अष्टमी कक्षायाः कृते, 8th स्टैंडर्ड के लिए। खुला सबने? तो मेरे साथ देखना चालू करो। खोलो। अभ्यास। पहला अभ्यास क्या है? अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि लिखत। हाँ, मैंने ये जो गैप रखी है इसलिए कि मेरे पीछे पीछे तुमने बोलना है। मैं बोलूंगा, उसके बाद रुक रहा हूं, तो आपने बोलना है। ओके। तो अर्थ क्या है प्रश्न का? पहले प्रश्न का अर्थ समझना जरूरी है। अधोलिखितानाम। अधोलिखितानाम इसका मतलब क्या? अध इत्युक्ते नीचे, लिखित मीन्स लिखा हुआ, तो नीचे लिखे हुए, ये षष्ठी है। अधोलिखित इति प्रातिपदिकं मूल शब्द, तस्य षष्ठी बहुवचन में अधोलिखितानाम। तो अधोलिखितानाम यानी नीचे लिखे गए उनका। उनका षष्ठी है जो संबंध बोलता है, म्हणजे उस उनका, ये हमने पढ़ा। हमने वो कारक विभक्ति ये पढ़ा है ना पाठ में। तो उसमें लिखा है षष्ठी षष्ठी विभक्ति का क्या होता है? उसका, उसकी। हाँ, तो अधोलिखित जो है उनका, उनके बारे में है, तो उनका। तो अधोलिखित यानी नीचे लिखे हुए प्रश्नानाम। प्रश्न, प्रश्न एक वचन, अकारांत पुल्लिंग प्रश्न। तो अकारांत पुल्लिंग षष्ठी बहुवचन देव प्रमाणे होगा। देव जैसे कैसे होता है? देवानाम षष्ठी बहुवचनम, देवस्य देवयोः देवानाम षष्ठी। तरी प्रश्न का क्या होगा? प्रश्नस्य प्रश्नयोः प्रश्नानाम। प्रश्नानाम है षष्ठी विभक्ति है, तो प्रश्नों का। तो नीचे लिखे हुए प्रश्नों का लिखत। क्या लिखत? लिखत इत्युक्ते लिखो, मध्यम पुरुष है, आप लोग लिखो। हाँ, लिखत यानी लिखो। क्या लिखो? उत्तराणी। उत्तराणी लिखत। उत्तर, उत्तराणी। उत्तर इति अकारांत नपुंसकलिंगी होता है, वन इव चलता है। तो वन जैसे चलता है तो कैसे होगा? वनम वने वनानि प्रथमा। जैसे उत्तर, वनम वने वनानि द्वितीया। तो वनानि द्वितीया होता है, प्रथमा भी होता है। यहाँ उत्तरम उत्तरे उत्तराणी प्रथमा, उत्तरम उत्तरे उत्तराणी द्वितीया। तो उत्तराणी द्वितीया इत्युक्ते उत्तरों को, कर्म है ना। अभी वाक्य में ये वाक्य है, अधोलिखितानाम प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत। वाक्य में क्रियापद क्या है? पहले लिखत। किसने लिखना है? आप लोगों ने लिखना है। तो यह कर्ता नहीं दिख रहा है, दिख नहीं रहा है केवल। तो आपने क्या लिखना है?
उत्तरे लिखना है, तो उत्तरे लिखना है तो उत्तरे का कर्म पद हो गया। हाँ, तो कर्म पद की क्या विभक्ति होती है? द्वितीय विभक्ति होती है, ये हमने देखा। तो उत्तर इति मूल शब्द है, उत्तर के द्वितीय बहुवचन क्या होगा? उत्तराणी। तो उत्तरे लिखो, किसके? प्रश्नों के उत्तर लिखो, नीचे लिखे हुए प्रश्नों के उत्तर लिखो, ऐसा अर्थ है। देखते हैं पहला प्रश्न। महाराष्ट्रस्य प्रथमा महिला शिक्षिका का आसीत? सोचो पहले दिमाग में क्या है होगा। अब मैं उत्तर बताता हूं। अभी समय के कारण यहाँ जल्दी जल्दी मैं बताते जाऊंगा, लेकिन बाद में आपने केवल में प्रश्न उत्तर खुद बोलना है। हाँ, महाराष्ट्रस्य प्रथमा महिलायाः, आता इथे प्रथमा इति विशेषण है, तो महिला का हमने एक निमिष, हाँ, महिला या नाम नहीं बोलना है हमें, तो नाम बोलना होगा तो ऐसे बोला होगा था, महाराष्ट्रस्य प्रथमायाः महिलायाः शिक्षिकायाः नाम सावित्रीबाई फुले। लेकिन इतना लिखने की जरूरत नहीं है, आसानी से लिख सकते हैं। का आसित केवलम का के स्थान पर लिखा सावित्रीबाई फुले, तो हो गया काम। महाराष्ट्र से प्रथमा महिला शिक्षिका का आसित, महाराष्ट्र से प्रथमा महिला शिक्षिका सावित्रीबाई फुले आसीत, इतना उत्तर काफी है। तो आ, बोलो मेरे पास पीछे उत्तर। महाराष्ट्र से प्रथमा महिला सावित्रीबाई फुले आसीत। हाँ। अगर हमको नाम बोलना था तो ये पहला ऐसा होता था, प्रथमायाः महिलायाः शिक्षिकायाः नाम, ऐसे होता तो बहुत डिफिकल्ट होता। ओके, अब देखते हैं ख, यानी दूसरा प्रश्न। कस्य समुदायस्य बालिकानां कृते सावित्री अपरं विद्यालयं प्रारब्धवती? प्रश्न का अर्थ क्या है कि दूसरा विद्यालय कौन से समुदाय के बालिकों के लिए सावित्री बाई ने दूसरा विद्यालय शुरू किया? हम्म उत्तरम किमस्ति? आ, कौन से इनके लिए किया? तो अस्पृश्यत्वात् तिरस्कृतस्य समुदायस्य बालिकानां कृते सावित्री अपरम विद्यालयं प्रारब्धवती। तो क्या हो गया? पहले इसका मतलब क्या है? अस्पृश्यत्वात्, अस्पृश्य होने की वजह से, अस्पृश्यत्वात्, अस्पृश्यत्व है तो अस्पृश्य, अस्पृश्य होने की वजह से जिनका तिरस्कृत, तिरस्कृत इनका तिरस्कार किया गया, उनका हेट हेट किया गया, ऐसे अस्पृश्य होने के कारण जिनका तिरस्कार किया गया था, ऐसे समुदाय के लड़कियों के लिए अस्पृश्यत्वात् तिरस्कृतस्य समुदायस्य बालिकानां कृते इति अर्थः। तर्हि सा सावित्री अपरं विद्यालयं प्रारब्धवती। तीसरा प्रश्न गो। कीदृशीनां कुरीतीनां सावित्री विरोधम अकरोत्? प्रश्न केवस्ति कुरीति, वाइट चाल, ये प्रथा, बुरी प्रथा। कौन सी बुरी प्रथाओं, कौन से बुरी प्रथाओं का कुरीति नाम बहुवचन में, हाँ, सावित्री बाई ने विरोध कौन से किया? कौन से
पूरी प्रथाओं का विरोध किया, तो उत्तर क्या होगा? सामाजिक कुरीतिनाम। सामाजिक कुरीति एक शब्द करना है। हाँ, हाँ, एक ही शब्द है, गैप नहीं मध्य। सामाजिक कुरीतिनाम यानी सामाजिक जो बैड प्रथा थी, ऐसे प्रथाओं का सामाजिक कुरीति नाम। तो सामाजिक कुरीति नाम एक शब्द, सामाजिक कुरीति नाम सावित्री विरोधम अकरोत्। अग्रिमः प्रश्नः, किमर्थं शीर्णवस्त्रावृताः नार्यः कूपात् जलं ग्रहीतुं वारिताः? हाँ, प्रश्न का अर्थ क्या है कि शीर्ण वस्त्रवृत जो जिनके वस्त्र फटी हुई थी, ऐसे जो तत्र स्त्रियां थी, उनको पानी निकालने के लिए क्यों विरोध किया गया? किमर्थम? तो किमर्थम का उत्तर क्या होगा? निम्न जातीयत्वात्। उनकी निम्न जाति है ऐसे सोच के, सो कॉल्ड, दैट इज निम्न जातीयत्वात् शीर्ण वस्त्रावृताः नार्यः कूपात् जलं ग्रहीतुं वारिताः। अग्रे पश्यन्, अग्रिमः प्रश्नः, ङ क ख ग घ ङ। सावित्र्याः मृत्युः कथम् अभवत्? सावित्र्याः, षष्ठमी एक वचनम, षष्ठी एक वचनम, षष्ठी एक वचनम, सावित्री सावित्र्याः, सावित्री का, सावित्री का मृत्यु कैसे हो गया? कथम, तो कथम हो गया? असाध्य रोगेण। उत्तरम क्या होगा? सावित्र्याः मृत्युः असाध्य रोगेण अभवत्। अग्रिमः प्रश्नः, तस्याः द्वयोः काव्यसङ्कलनयोः नामानि के? तस्याः, उनके, द्वयोः, दोनों, का, षष्ठी है, दोनों षष्ठी है, तस्याः द्विवचने द्वयोः, तस्याः एक वचन में, उसके दोनों काव्य संकलनयोः, काव्य संकल काव्य संग्रह के, दो है तो द्विवचन है, तो काव्य द्विवचन षष्ठी, दोनों काव्य संग्रहों के नाम, तो नाम नामनी नामानी, तो नामनी अपनी द्विवचन है, दो है ना, दो काव्य संग्रह, उनके दो नाम, तो दो नाम के, कह, हाँ, उनके दो नाम के कौन से है? हाँ, तो ये भी द्विवचन है, सभी द्विवचन है। तो दो, उसका उत्तर क्या होगा? हाँ, तस्याः द्वयोः काव्य संकलनयोः नामनि काव्यफुले सुबोधर सुबोध रत्नाकर, काव्यफुले सुबोध रत्नाकर इति। हाँ, तरम क्यों होगा? तस्याः द्वयोः काव्यसङ्कलनयोः नामनि काव्यफुले सुबोध रत्नाकर च इति। हो गया? तो आगे देखते हैं, दूसरा प्रश्न है। अब यहाँ क्या है? खुद के वाक्य में प्रयोग करना है। यहाँ प्रश्न पढ़ो, अधोलिखितानि पदानि आधृत्य वाक्यानि रचयत। वाक्य क्रियापद क्या है? रचयत, यानी रचना करो, रचयत, खुद करो। क्या करो? कर्ता कौन है? कौन करेगा? आप लोग करो। यहाँ नहीं दिख रहा है, यूयम करत, रचयत, यूयम इति अस्ति तत्र, आप लोग, तो इधर दिखता नहीं है, यूयम रचयत,
अध्याहार बोलते हैं उसको, जो दिखता नहीं है वाक्य में लेकिन वहां होता है, उसको अध्याहार बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अध्याहार। तो ये अध्याहार है, इसका मतलब यहाँ दिख नहीं रहा है कर्ता, लेकिन वो कर्ता उधर है। आप लोगों को उद्देश्य के लिखे लिखा है ना, तो रचयत, रचना करो। अभी क्या, किसकी रचना करो? वाक्यों की रचना करो। वाक्यानि रचयत, अतः वाक्य शब्द की कर्म पद हो गया, तो कर्म पद की द्वितीया होती है, तो वाक्य की द्वितीय वचन क्या होगी? वाक्य इति नपुंसकलिंगी अकारांत, वाक्य अकारांत नपुंसकलिंगी, उसके द्वितीय बहुवचन क्या होगा? जैसे वन जैसे होगा, वनम वने वनानि प्रथमा, वनम वने वनानि द्वितीया, तसं वाक्यम वाक्ये वाक्यानि प्रथमा, वाक्यम वाक्ये वाक्यानि द्वितीया, अतः वाक्यानि रचयत, म्हणजे वाक्यों की रचना करो। क्या करके? आधृत्य, आधृत्य मीन्स स्वीकर, पकड़ के, लेके। क्या लेके? पदानी आधृत्य, पदानी, पद इत्युक्ते शब्द, हमने बोला है पद, नी, कौन से पद? अधोलिखितानि, अध नीचे लिखे गए पदों का, शब्दों का उपयोग करके वाक्यों की रचना करो, यह अर्थ हो गया है ना। वो एक बार मेरे पीछे पढ़ो। अधोलिखितानि पदानि आधृत्य वाक्यानि रचयत। तो अभी हम एक एक शब्द देखते हैं। स्वकीयम, अर्थ क्या है पहले वो समझना जरूरी है। स्वकीयम, स्व इत्युक्ते स्वतः, स्वकीय इत्युक्ते खुद का, तो खुद का ये अर्थ है, खुद का। स्वकीयम, इसको यूज करके वाक्य बनाना है। तो कैसे बना सकते हैं? तो अभी बाद में खुद सोच के और भी वाक्य बना के लिखो, लेकिन मैं अभी एक एक वाक्य बताता हूं। मम स्वकीयम कार्यम अहम स्वयं करोमि। क्या मतलब है उसका? मम, मेरा, स्वकीयम कार्यम, खुद का कार्य मैं खुद करूंगा। तो लिखो, मैं बोलता हूं। मम स्वकीयम कार्यम अहम स्वयं करोमि। दूसरा शब्द है सविनोदम। सविनोदम, इसका अर्थ सह, स जगह लगाते तो विनोद के साथ, विनोदी, यानी विनोद के साथ बोलता है, तो सविनोदम। तो ऐसे उसका उपयोग कैसे करेंगे? गणेश नित्यम सविनोदेन वदति। हमारा जो गणेश है, वो गणेश ने कोई एक हमारा फ्रेंड है, वो फ्रेंड ने विनोद से ही बोलता है, हंसते खेलते ही बोलता है हमेशा। हाँ, गंभीरता से कुछ बोलता ही नहीं, विनोद से ही बोलता है। तो इसलिए मैं बोलता हूं, लिखो, गणेश नित्यम सविनोदेन वदति। अग्रे सक्रिया, सक्रिया मीन्स क्रिया सह, क्रिया एक्टिव, सक्रिया का मतलब है एक्टिव। तो उसका यूज कैसे करेंगे? देखो, एक्टिव, गत सप्ताहे कार्यालये दर्शना महोदया सक्रिया नासीत् यतो हि तस्याः स्वास्थ्यम सम्यक नासीत्। मैंने क्या बोला है कि दर्शना महोदया, जिनका नाम है, वो कार्यालय में रहती है, लेकिन लास्ट वीक में वो कार्यालय में थोड़ी एक्टिव नहीं थी। क्यों नहीं थी? यतो ही, कारण उसका स्वास्थ्य ठीक नहीं था, तबीयत ठीक नहीं थी। तो यतो ही तस्याः स्वास्थ्यम सम्यक नासीत्, कारण त्यांचं तब्येत, उनकी तब्येत ठीक नहीं थी, इसलिए गत सप्ताहे, इन द लास्ट वीक, दर्शना महोदया कार्यालये सक्रिया नासीत, कार्यालय में एक्टिव नहीं थी। गत सप्ताहे दर्शना महोदया कार्यालय में एक्टिव नहीं थी क्योंकि उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं था। तो लिखो, एक एक शब्द में बोलता हूं। गत सप्ताहे
कार्यालये दर्शनामहोदया सक्रिया नासीत् यतो हि तस्याः स्वास्थ्यं सम्यक् नासीत्। अगला शब्द है प्रदेशस्य। प्रदेश, प्रदेशो अकारांत पुल्लिंग। प्रदेशस्य कैसे होगा, कौन सा होगा, षष्ठी एकवचन। देवस्य, देवयोः, देवानां षष्ठी। प्रदेशस्य षष्ठी एकवचन। प्रदेश का, तो उसका प्रदेश का इसका उपयोग करना है तो कैसे कर सकते हैं, उत्तर प्रदेशस्य मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अस्ति, ये लिख सकते हैं। या गुजरात प्रदेशस्य राजधानी गांधीनगर अस्ति। गांधीनगरम लिखो, गांधीनगरम अस्ति। तो लिखो, एक एक शब्द में बोलता हूं। गुजरात प्रदेशस्य राजधानी गांधीनगर अस्ति। अस्तु, अगला शब्द है मुखरम। मुखरम इत्युक्ते, इसका अर्थ क्या होगा, मुखरम इत्युक्ते कठोर, वो कठोर। कट्टर इति, कट्टर, कठोर, कट्टर ऐसा, वेरी स्ट्रॉन्ग। स्ट्रॉन्ग या कट्टर या ऐसे अर्थ से, कठोर ये अर्थ से। सो उसको क्या करेंगे हम, उपयोगम। पुस्तक में तो क्या है, मुखरम विरोधम कृतवती, वो स्ट्रॉन्ग विरोध किया उसने। हाँ, ये पुस्तक का सेंटेंस पहले पढ़ो, उसका अर्थ समझ लो। अब मैं उसको एक वाक्य बताता हूं। हाँ, द्वितीये महायुद्धे हिटलरस्य आक्रमणस्य रशिया देशः मुखरं विरोधम् अकरोत्। रशिया देश ने हिटलर के आक्रमण का, कहा दूसरे महायुद्ध में हिटलर ने जो आक्रमण किया था उसका रशिया देश ने बहुत कट्टर विरोध किया, स्ट्रॉन्ग अपोज किया, और अल्टीमेटली हिटलर को पीछे जाना पड़ा, हारना पड़ा, उसकी डिफीट हो गया और रशिया जीत गया। तो हिटलर ने बहुत अंदर तक घुसा था, तो इसका हम यूज कर सकते हैं युद्ध में। द्वितीय युद्धे हिटलरस्य आक्रमणस्य रशिया देशः मुखरं विरोधम् अकरोत्। अगला शब्द है सर्वथा, यानी ऑलवेज, एट ऑल टाइम्स, नियमित। तो सर्वथा ये तो बहुत आसान है। अहम सर्वथा सत्यम वदामि। आप बोलते हैं ना सत्यम नेमी, या झूठ बोलते हैं क्या कभी, बोलती है, लेकिन लिखना तो सत्य ही है। सत्य लिखना नहीं है, असत्य लिखना है। अगर सत्य लिखेंगे तो ठीक नहीं होगा, हम झूठ तो बोलते हैं बहुत बार, है ना, तो बोलना नहीं चाहिए। सर्वथा सत्यमेव बोलना चाहिए। सर्वथा हम सत्यम एव वदामि। तो लिखने में क्या जाता है, यहाँ तो लिखो अहम सर्वथा सत्यम वदामि, अत्र लिखो, लेकिन सत्य बोलो, नित्यम सत्य बोलो। असत्य बोलने से लाभ नहीं होता है, असत्य बोलने से क्षणिक लाभ होता है, लेकिन एक असत्य छुपाने के लिए बार बार असत्य बोलना पड़ता है, और फिर और भी फंसते जाते हैं। इसलिए एक बार जो है तो सत्य बोलना है, सत्य बहुत बोलना जरूरी है। तो अहम सर्वथा सत्यम वदामि, ये बात होगा। तो अगला प्रश्न है तीसरा,
अधोलिखितानां पदानां विलोप पदानि लिखत। पुनः क्रियापद क्या है? लिखत। इसका मतलब क्या है? लिखो, आप लिखो। तो कर्ता कौन है? अध्याहार है यूयम, आप लोग लिखो। क्या लिखो? विलोम पदानी। तो विलोम पद ये है ना उलट अर्थ का शब्द, अपोजिट। अपोजिट लिखो। तो अपोजिट पद शब्द विलोम पद, ये कर्म पद हो गया वाक्य का। तो उसका क्या होगा? कर्म की द्वितीय विभक्ति होती है। तो विलोम पद, पद अकारांत नपुंसकलिंगी है, तो उसका प्रथम द्वितीय बहुवचन क्या होगा? विलोम पद। वन इव वनम वने वनानि, वनम वने वनानि। तो इसका क्या होगा? विलोम पदम, विलोम पदे, विलोम पदानी लिखत। तो विलोम पलानी यानी विरुद्ध अर्थ के शब्दों को लिखो। किसके? पदानाम, पदों का। कौन से पदों का? अधोलिखितानाम पदानाम, अधः नीचे लिखे गए पदों का विरुद्ध अर्थ का शब्द लिखो। विरुद्ध अर्थ के शब्द बहुवचन है, पद लिखो। ऊपरी, ऊपरी यानी ऊपर, हाँ। अधः, ऊपरी अधः। ऊपरी का विलोम क्या होगा? अधः। अधः, ध के ऊपर पीछे आगे विसर्ग है, हाँ? अधः। आदानम, आदानम यानी लेना, लेना। आदानम यानी लेना। प्रदानम यानी देना। आदानम प्रदानम, आदानम खुद लेना, प्रदानम मीन्स देना। आदानम प्रदानम, प्रदानम। परकीयम दूसरे का, परकीयम इत्युक्ते दूसरे का, उसके अलग स्वकीयम। परकीयम स्वकीयम, दूसरे का खुद का। विषमता, विषमता इत्युक्ते अनइक्वालिटी, उसके विरुद्ध क्या होगा? इक्वालिटी। समता, विषमता समता। आगे है व्यक्तिगतम, व्यक्ति इत्युक्ते खुद, खुद का, प्राइवेट। व्यक्तिगतम इत्युक्ते प्राइवेट। फिर प्राइवेट के ऑपोजिट क्या होगा? पब्लिक। ये खुद का है या सब लोगों का है? तो व्यक्तिगतम सार्वजनिकम, सर्व सर्व लोगों का सार्वजनिक, सार्वजनिकम। व्यक्तिगतम सार्वजनिकम। अगला है आरोह। आरोह इत्युक्ते चढ़ना, ऊपर जाना। आरोह तो उसका उतरना, चढ़ना। आरोह। अवरोह उतरना। आरोह अवरोह, अवरोह। अस्तु। अगला चौथा है अधोलिखितानां पदानां लिंगम विभक्तिम वचनम च लिखत। पुनः क्रियापदम लिखत, लिखो कौन? यूयम लिखतो। क्या लिखतो? लिखत लिंग वचन विभक्ति, लिंग वचन विभक्ति लिखो। किसकी? अधोलिखितानां पदानां, नीचे लिखे हुए पदों का लिंग विभक्ति वचन लिखो। इसके लिए क्या जरूरी होगा? इसलिए तो मैं बार बार बोल रहा हूं और तुम लोग नहीं सुन रहे हैं। क्या बोल रहा हूं? जो शब्द है, मैंने जो किताब बताया था उसमें सब शब्द दिए हुए हैं। एक एक शब्द पकड़ के हमें वो पाठ करने हैं सब, जितना सब इतना ज्यादा से ज्यादा पाठ करने हैं हमें इसमें से। तो पहले हमने बोला था देव वन माला, ये चार नदी, ये तो पहले होना ही है। उसके बाद थोड़े आगे भी लेने पड़ेंगे हमें, तो वो देखते हैं। वो अगर नहीं पाठ किए तो ये प्रश्न का उत्तर को भी नहीं दे पाएंगे हम, है ना? इसलिए ये प्रश्न के उत्तर के लिए हमें वो देखना है। तो देखते हैं कैसे। अभी धूलिम ये पद है, तो धूलिम हमने कैसे, उसका मूल शब्द क्या होगा? धूली। धूली तो अत्र ली क्या है? ली ई है, लेकिन वो ह्रस्व है। हाँ, तो हमने कौन सा इकारांत देखा है? नदी। नदी हमने पाठ किया है, लेकिन और एक अभी ह्रस्व इकारांत स्त्रीलिंग भी पाठ करना पड़ेगा। वो ये किताब में है, तो वो है
मति, मति ह्रस्व इकारांत, तो कैसे होगा देखते हैं। मति ही, मति, मतयः प्रथमा, बोलो। हाँ। मतिम, मति, मति ही द्वितीया, मत्या, मतिभ्याम, मतिभिः तृतीया, मत्यै, मतये, मतिभ्याम, मतिभ्यः चतुर्थी, मतेः, मत्याः, मतिभ्याम, मतिभ्यः पंचमी, मतेः, मत्याः, मत्योः, मतीनां षष्ठी, मतौ, मत्यां, मत्योः, मतीषु सप्तमी, मते, मती, मतयः संबोधनम। इसमें हम देखते हैं मती और नदी में फर्क उतर कहाँ कहाँ है। ज्यादा फर्क नहीं है, नदी जैसे ही वो चलता है, लेकिन एक फर्क तो है प्रथमा विभक्ति मध्य। प्रथमा विभक्ति नदी का क्या होता है, नदी, नद्यौ, नद्यः, तो नद्यौ नद्यः जहाँ होता है ना, यहाँ केवल मती, मतयः, तो हम उतना ध्यान रखेंगे, हम उतना ही ध्यान रखें कि कहाँ फर्क है, और वो वहां एक थोड़ा सर्कल करके रखेंगे पुस्तक पर, इतना ही नदी से डिफरेंट है, बाकी सब नदी जैसा ही है, तो डिफरेंट जोड़ा है उतना ही लिखना, मति, मतयः। बाकी तो सब से हाँ, पुनः द्वितीय द्विवचन में कुछ फर्क है। नदीम, नदी, नदीम, नद्यौ, नद्यः होता है, यहाँ मतिम, मती, मती ही, तो केवलम द्विवचन जो है द्वितीय विभक्ति का, उधर नद्यौ होता है, यहाँ मती ऐसे ही होता है ना, तो ये डिफरेंस फक्त लक्ष्य ध्यान में रखो। उसके बाद जो है तो एडिशनल है, नद्यई है, मत्यई है, लेकिन उसमें एक साथ मतये भी बोल सकते हैं, नदये नहीं बोल सकते, नद्यई ही बोलना पड़ेगा, लेकिन मति के लिए मध्यई, मत्यई, मतये दोनों बोल सकते हैं। आगे नद्याः, पंचमी षष्ठी के लिए नद्याः, नद्याः होता है, वैसे यहाँ भी मत्याः, मत्याः तो होता ही है, एडिशनली अगर इच्छा है तो मते, मते यद्यपि ये अभी बोल सकते हैं। सप्तमी विभक्ति के लिए भी नद्या में ऐसे मत्याम तो है ही, लेकिन हम मतौ ये अभी बोल सकते हैं, इतना केवलम डिफरेंस है। तो डिफरेंस, मेन डिफरेंस कहाँ है, प्रथमा विभक्ति के द्विवचन और बहुवचन में, तथा द्वितीय विभक्ति के द्विवचन में, यही डिफरेंस है। बाकी नदी वो चला तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, केवल थोड़ा एडिशनल दे दिया है, वो लिया तो लिया, नहीं लिया तो नहीं लिया, फॉरगेट। तो केवल ये दो तो अनिवार्य से ध्यान में रखना है, बाकी मती सेम है। तो आप देखें यहाँ क्या है, क्यों बोला इतना सब, यहाँ हमारा प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग होना चाहिए। अभी प्रॉब्लम है हमारा यहाँ क्या है, धुलीम कौन सा शब्द है, तो इसलिए हमें प्रॉब्लम है, इसलिए मैंने ये बोला। अभी ये मती भी पाठ करो, तो मती पाठ करो, यानी मैंने जो बोला उतने डिफरेंसेस केवल पाठ करो, बाकी नदी पाठ है, वैसे ही हम उसको भी बोल सकते हैं। तो अभी यहाँ देखते हैं धूलिम, उसको धूली इति मूल शब्द है, तो ली ह्रस्व है, तो मती वो चलेगा, तो क्या होगा, मति ही, मति, मतयः प्रथमा, मतिम, तो धूलिम क्या हो गया, द्वितीया, कौन सी, एक वचनम। लिंग क्या है, स्त्रीलिंग, धूली, धूल, डस्ट, तो डस्ट के लिए धूली शब्द है, वो स्त्रीलिंग है, ह्रस्व इकारांत है, और उसका द्वितीय एक वचनम धूलिम। नामनी, अब ये और एक बात आ गई, ये भी थोड़ा डिफिकल्ट है, ये थोड़ा बाद में, थोड़े हम थोड़ा एक समय जाने के बाद कर सकते हैं। अभी मैं उसके बाद अभी ज्यादा नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि वो हलंत शब्द है, अकारांत, इकारांत, स्वरांत नहीं। अभी नामन, मूल शब्द क्या है वहां लिखो, नाम, न, न नहीं है, उसका पाय मोड़ो, नामन, ये नकारांत शब्द है, न अंत्य है उसका, सो नामन, नाम, न, तो नामन हा मूल शब्द है, कपड़े पहनने के सिवाय, पहनने के सिवा वाक्य में नहीं आ सकता, तो उसका ये होगा नामनी इति सप्तमी एक वचन है।
नाम नामनी नामानि प्रथमा, नाम नामनी नामानि द्वितीया, नामना नाम्या, ऐसे ही सप्तमी नामनी है। अभी इतना ही याद याद रखो, बाद में एक एक शब्द पाठ करो। हाँ, एक 6 महीने 3-4 महीने के अंदर सब करने हैं पाठ, तो पहले वो 4 पाठ हो जाएंगे तो आगे आगे होगा। तो नामन आगे देखेंगे। यहाँ सिर्फ लिखो सप्तमी एक वचन, अपरह, अपर इति शब्द है, तो कौन सा होगा? मूल शब्द अपर, अकारांत पुल्लिंग है। हाँ, अपरह, तो पुल्लिंग अकारांत क्या रूप होगा? देव, देवौ, देवाः, अपरः, अपरौ, अपराः, प्रथमा, तो विभक्ति कौन सी हो गई? प्रथमा। एक वचन हो गई अपरः, तो प्रथमा एक वचन। अग्रे है कन्या नाम, कन्या, कन्या कौन सा है? स्त्रीलिंग। कन्या अकारांत, कैसे चलेगा? माला, माला नाम, माला, मैंने बोल ही दिया क्या होगा? मालाया मालयो हो, माला नाम षष्ठी, कन्या नाम क्या होगी? षष्ठी, बहुवचन, स्त्रीलिंग, षष्ठी बहुवचनम। सहभागिता नाम, यहाँ भी सहभागिता इति अस्ति, सहभागिता इति शब्दः अस्ति, आकारांत स्त्रीलिंग, सहभागिता, जो सहभागी किया हुआ है, उसने पार्टिसिपेटेड, लेडी, पार्टिसिपेटेड लेडी है, तो इसलिए सहभागिता तो स्त्रीलिंग है। पुनः आ, सहभागिता आकारांत स्त्रीलिंग, माला ही वही चलेगा, तो कैसे होगा? माला, माले, माला प्रथमा, मालाम, माले, माला द्वितीया, मालाम द्वितीया एक वचनम, तो सहभागिताम क्या होगा? द्वितीया एक वचनम, स्त्रीलिंग। नापितैहि, नापित, नापित अकारांत पुल्लिंग, नाई, बार्बर, तो उसको अकारांत पुल्लिंग कैसे? देवयुव, देवः, देवौ, देवाः प्रथमा, देवम, देवौ, देवैः। देखो, नापितैहि, तो नापितः, नापितौ, नापिताः प्रथमा, नापितं, नापितौ, नापिता, नापितान् द्वितीया, नापितेन, नापिताभ्यां, नापितैः तृतीया, तो तृतीया विभक्ति बहुवचन पुल्लिंग। अस्तु, अन्तिमः अस्ति यथा उदाहरणम् अनुसृत्य, उदाहरणम् अनुसृत्य लकार परिवर्तनं कुरुत, क्रियापद क्या? कुरुत, यूयम इति कर्ता, अध्याहारः, करा, करो, क्या करो? लकार परिवर्तनम करो, लकारों में परिवर्तन करो, यानी लकार बदलो, एक लकार छोड़ के दूसरे लकार में लिखो। लकार इत्युक्ते, अभी लकार के बारे में अगला एक सेशन में लूंगा एक पाठ, लकार इत्युक्ते, हाँ, लकार क्या होते हैं, कितने होते हैं? क्रियापद हमने पहले देखा है, वाक्य में सुबंत या तिंगंत, सुबंत यानी नामपद, तिंगंत यानी क्रियापद, यही दो होते हैं, और वाक्य में एक क्रियापद तो होता ही है, वो होता है क्रियापद, यह होता है तिंगंत, तो एक तिंगंत तो होता ही है, बाकी सब सुबंत होते हैं, और कोई होता ही नहीं वाक्य में। एक सुबंत के कपड़े पहना हुआ आएगा, नहीं तो तिंगंत के कपड़े पहना होगा, क्रियापद आएगा। सुबंत के कपड़े पहन के नाम पद आएगा, जो हमने यहाँ देखे, धूलिम, नामनी, अपरा, कन्या नाम, सहभागिता, नापित ही, ये सब जो पहले चौथे पाठ में है, वो सब सुबंत है, यानी नाम पद है। अब इसमें आ जाएंगे क्रियापदम, तो क्रियापद के बारे में हम, लकार के बारे में मैं एक पाठ सबके लिए आगे लूंगा, तब अधिक जानकारी हो जाएगी। अभी क्या स्थूल मानस से क्या हम समझेंगे कि वर्तमान काल, भूतकाल, तो वर्तमान काल में है तो भूतकाल में करो, भूतकाल में है तो वर्तमान काल में करो, ऐसे चेंज करो। तो कैसे करो? उदाहरणम अनुसृत्य, अनुसृत्य क्या अर्थ? उदाहरण के देखते हुए, वो पकड़ के, उसका अनुसरण करके, फॉलोइंग, उसको फॉलो करके, कैसे? जो उदाहरण दिया है वो उदाहरण को फॉलो करते हुए वाक्य परिवर्तनम करो। तो उदाहरण क्या दिया है? यथा, यथा यानी जैसे, जैसे क्या? सा शिक्षिका अस्ति, सा शिक्षिका
अस्ति, ये वर्तमान काल हो गया, वो शिक्षिका है। तो काल बदलना है, लकार बदलना है, तो भूतकाल में वो शिक्षिका थी, वो शिक्षिका है, वो शिक्षिका थी। तो है के बारे में उसने उन्होंने क्या किया, सा शिक्षिका आसीत, सा शिक्षिका अस्ति, सा शिक्षिका आसीत। अभी हमें वैसे ही करना है, देखो, सा अध्यापने संलग्ना भवती, यानी वो अध्यापन यानी अभ्यास में है, अभ्यास करती है। संलग्ना यानी अटैच्ड, अभ्यास में अटैच्ड होती है। तो होती है के जाके हमें थी बोलना है, तो कैसे बोलेंगे, सा अध्यापने संलग्ना अभवत, भवती अभवत, भूतकाल। हाँ। सह त्रयोदश वर्षकल्पः अस्ति, 13 इयर्स का है, वो है। अभी आगे गए तो अगले साल क्या बोलेंगे, वो 13 वर्ष का था, कोई एक 13 वर्ष का अभी ये साल में है, हाँ, तो हम बोलेंगे ये 13 वर्ष का है। वो ही हमें अगले साल मिलेगा तो क्या बोलेंगे, वो 13 वर्ष का था, अब 14 वर्ष का है, 13 वर्ष का था। सो उसका काल परिवर्तन करके क्या होगा, सह त्रयोदश वर्ष कल्पकः अस्ति, सह त्रयोदश वर्ष कल्पः आसीत्, भूतकाल किया। अगले, महिलाः तडागात् जलम नयन्ति, नयन्ति इति क्रियापद नेते हैं, नेते हैं, क्या नेते हैं, जलम नेते हैं। कुत कुतः तडागात्, कौन, महिलाः, वो महिला, लेडीज, ये पॉन्ड से जल नेते हैं, नेती हैं, नेती हैं, या भी वर्तमान हो, उन्होंने निया, या हम भूतकाल में देंगे कि उन्होंने जल निया। तो उसको कैसे होएगा, महिला तड़ागात जलम अनयन। अग्रे, वयम प्रतिदिनम पाठम पठामः, वयम पठामः, हम पाठ करते हैं, धड़ा अभ्यास करते हैं, प्रतिदिनम, प्रत्येक दिनम हम पाठ करते हैं। लेकिन ये अगले साल क्या बोलेंगे, हाँ अगले साल भी करना है लेकिन अगले साल कुछ नहीं करेंगे, तो भी ये साल तो किया है ना, तो अगले साल क्या बोलेंगे, वयम प्रतिदिनम पाठम अपठाम, अपठाम, हम गए साल प्रतिदिन पाठ करते थे, लेकिन अब ये साल क्या कर रहे हैं, गए साल हम प्रतिदिन पाठ कर रहे थे, ये साल, ये साल प्रति घंटा प्रति निमेश, गए साल तो हम प्रतिदिनम पाठम पठामः, पठामः, गए साल अपठामः, प्रतिदिन, एक प्रत्येक दिवस, आता आम्ही प्रत्येक घंटा, एक एक घंटा, एक एक प्रत्येक घंटाला आमचा अभ्यास करतो। गए वर्ष में हम प्रत्येक दिन हम काम करते थे, अभ्यास करते थे। ये साल हमने प्रत्येक घंटा घंटा अभ्यास करते, गए गए एक आवर में क्या किया, क्या नहीं किया, ये हम सोचते हैं, मजाक की बात है। विनोदेन हम सविनोदम वदामि, सविनोदम अहम वदामि, सविनोदम। हाँ, पर मूल क्या है, वयम प्रतिदिनम पाठम पठामः, क्या होगा उसका, वयम प्रतिदिनम पाठम अपठाम, यूयम किम विद्यालयम गच्छथ, गच्छथ वर्तमान काल, तो यूयम आप लोग, विद्यालय में, विद्यालय को जाते हैं क्या, हैं क्या, किम, दादा तुम्हें गेले का, वो गए थे क्या, ऐसे पूछ रहा है, तो काल परिवर्तन वर्तन, तो यूयम किम विद्यालयम अगच्छत, अगच्छत, ऐसे होगा, आप लोग विद्यालय को गए थे क्या, अगच्छत। आगे लास्ट है,
ते बालकाः विद्यालयात् गृहं गच्छन्ति। ते बालकाः, वो बालक सभी विद्यालयात्, पाठशाला से, गृहं गच्छन्ति, गृह की तरफ जाते हैं। हाँ, वो सभी बालक विद्यालय से गृहम जाते हैं, जाते हैं, जा रहे हैं, लेकिन अभी घर जा चुके हैं। काल परिवर्तनम करके क्या होगा? ते बालकाः विद्यालयात् गृहम अगच्छन्, गए, जाते हैं, गए, गच्छन्ति, अगच्छन्। समझ में आया? ऐसे अभ्यास करना है, केवलम देख के नहीं। अभी थोड़ा सा इसमें जो लकार के बारे में हमें थोड़ा पाठ करना पड़ेगा। जैसे मैंने बोला इसके शब्द पाठ करने पड़ेंगे, जैसे ये रूप कैसे हम पाठ करेंगे, उसके लिए भी यही पुस्तक काम आएगा। इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ कि ये पुस्तक लो। तो इसमें क्या है, इसमें क्रियापद दिए हुए हैं और उसका काल भी दिया हुआ है, लकार भी दिया हुआ है। 10 लकार होते हैं और शुरू में एक एक करके हमें आगे बढ़ना पड़ेगा। तो शुरू में इसमें जो पहला है उसको पाठ करें। उसका पेज नंबर में बोलता हूँ। अभी तुम्हारे पुस्तक में पेज नंबर डिफरेंट होगा, लेकिन उसमें पठ इति धातु है, उसका देखो। पठ, उसका पहला दिखा है वर्तमान काल यानी लट लकार, उसके क्या हो गए रूप? पठति, पठतः, पठन्ति, पठसि, पठतः, पठत, पठामि, पठावः, पठामः। तो ये भी अभी रोज पाठ करना पड़ेगा। हाँ, और भूतकाल का क्या होगा? अपठत, अपठताम, अपठन, अपठः, अपठतम, अपठत, अपठम, अपठाव, अपठाव। तो आप पाठ करना चालू करें। हाँ, तो आज से दो पठ इति धातु का पठ पुस्तक से निकालो कहाँ है। हाँ, या तुम्हारे इसी पुस्तक में भी होगा, रुचिरा में भी पीछे दिए हुए हैं ना। तो उसका लट लकार क्या वो देखोगे? लट, लट इत्युक्ते वर्तमान काल, वर्तमान काल यानी प्रेजेंट टेंस। लट यानी वर्तमान काल यानी प्रेजेंट टेंस। तो प्रेजेंट टेंस के रूप कैसे बनते हैं? उसमें भी पुरुष होते हैं। एक यानी थर्ड पर्सन, ये सह, हाँ थर्ड पर्सन, उसके लिए हो गए रूप पठति, पठतः, पठन्ति। फिर मध्यम पुरुष यानी तुम, त्वम। हाँ, तो पठसि, पठतः, पठत, पुनः एक वचनम, द्विवचनम, बहुवचनम। पुनः उत्तम पुरुष यानी अहम। हाँ, पठामि, पठावः, पठामः। तो ऐसे पाठ करना। हाँ, चलो पाठ करते हैं आज। पठ धातु, पठ धातु यानी मूल शब्द। नाम है उसके लिए हम प्रातिपदिकम बोलते हैं, मूल शब्द प्रातिपदिकम नाम के लिए बोलते हैं। इसके लिए हम धातु बोलते हैं, मूल शब्द धातु। तो धातु पठ, पठ इति मूल धातु। बोलो मेरे साथ, पठति, पठतः, पठन्ति, पठसि, पठतः, पठत, पठामि, पठावः, पठामः। आगे लंग लकार यानी भूतकाल यानी पास्ट टेंस, उसके रूप। ये दो आज से पाठ करना चालू करो। अपठत, अपठताम, अपठन, अपठः, अपठतम, अपठत, अपठम, अपठाव, अपठाम। बस, तो ये आज करेंगे। तो यहाँ हम रुकते हैं। हाँ, आगे चल के एक पाठ हमारा पूरा हो गया। इस तरीके से हम पाठ करेंगे एक एक धड़ा, लेसन। अभी हमारा ये 11th लेसन जो है वो हो गया, सावित्रीबाई फुले पूर्णतया हो गया कि नहीं? अभी उसके प्रश्न भी हो गया, अभ्यास भी हो गया, कैसे करना है, सेंटेंस भी हो गया, व्याकरण भी हो गया, अर्थ भी हो गया, सब कुछ हो गया। सावित्रीबाई फुले के बारे में कितनी महान थी वो भी हम जान गए। कितना बेनिफिट हो गया हमारा संस्कृत सीखने से, है ना? तो ये ऐसे, ये हिसाब से गए तो आनंद लेके गए तो बहुत आनंद होता है।
इसको नहीं तो सिर्फ अभ्यास करके देखेंगे ना तो उसको बोर लगता है, तो ऐसे नहीं, हमें उसको ऐसे हिसाब से जाके देखेंगे तो मजा आएगा। अभी इसके लिए थोड़ी मेहनत भी करनी पड़ेगी। एक बार मैंने बोला है, वो एक बार सुनने से कुछ नहीं होगा, ये बार बार सुनने पड़ेगा, बार बार सुन के रिपीट करना पड़ेगा, बार बार बोलना पड़ेगा, बार बार अभ्यास करना पड़ेगा, तो पाठ भी करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ पाठ भी करना है। ऐसे करके ये पाठ हो गया। परीक्षा में यही प्रश्न आएंगे, तो प्रश्न के उत्तर धड़ाक से लिखेंगे तो क्या 100 आउट ऑफ 100 क्यों नहीं मिलेंगे भाई, मिलने ही चाहिए, है ना। हाँ, सो अब यहाँ ही रुकते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। धन्यवादः। पुनर्मिलामः।